शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि मुंबई के भांडुप स्थित उनके घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा है और ये छापेमारी जारी है। मामला जुड़ा हुआ है पात्रा चाल घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें जो है ये मामला है। संजय राउत के घर पर ईडी की टीम है और तकरीबन 4.5 घंटे से जांच जारी है। 4.5 घंटे से ईडी की टीम मौजूद है। मैत्री इस आवास में भांडुप स्थित उनका ये आवास है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया है और ईडी आज जांच कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि झुकेंगे नहीं क्योंकि लड़ना सिखाया है बाला साहेब ठाकरे ने और उन्होंने कहा कि वो लड़ते रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ईडी ने पहले बुलाया था पूछताछ के लिए, उनको 20 तारीख को 27 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राउत ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। अपने वकील के जरिए उन्होंने संदेश पहुंचा दिया कि 7 अगस्त तक ही वो आ सकते हैं, लेकिन अब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंच गई है। सुबह से पूछताछ जारी है और ये जो सिलसिला है यह भी थमा नहीं है। चाल घोटाले में फंसे हुए आरोप हैं, लेकिन इस बीच में उनके समर्थकों की भी मोर्चाबंदी नजर आ रही है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में वहां पर जुट गए हैं। अब सवाल यही बना हुआ है कि राउत का क्या हुआ। हमारे संवाददाता देव कोटक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वो इस वक्त संजय राउत के आवास के बाहर मौजूद हैं। देव, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? ईडी की अब तक की पूछताछ, अब तक की इस छापेमारी में क्या मिला है? जी, जैसे कि पहले भी बताया है कि आज वो लोग सिर्फ सबूत इकट्ठा करने और जमा करने आए हैं। तकरीबन 1 दर्जन लोग हैं, जिसमें एक लेडी ऑफिशियल भी है, एक महिला है, क्योंकि वर्षा राउत जो कि संजय राउत की धर्मपत्नी है, उन पर भी आरोप लगा है पत्राचार लैंड स्कैम केस में, घोटाले मामले में। और पीछे जो है माहौल अगर थोड़ा सा आपको दिखा दे कि सारे शिवसेना के समर्थक हैं, सारे शिव सैनिक सुबह से आए हुए हैं यहाँ, और ईडी की टीम को अंदर 4 घंटे से ज़्यादा हो गया। तकरीबन 7 से सवा 7 के बीच में लोग बता रहे हैं और उनके घर के भी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ आए। और सुनील राउत ने भी, जब जो संजय राउत के छोटे भाई हैं, उन्होंने बताया कि समन्स भी सर्व नहीं की गई थी और आज सुबह का जो नोटिस था वो किसी को पता ही नहीं था। वो लोग अचानक से आए, हालांकि मेन गेट से भी नहीं आए, जो पीछे के गेट है वहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी गाड़ी लगा दी। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो संजय राउत का बिल्डिंग है। वहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स पर, पहले माले पर, दूसरे माले पर टीम बिछी हुई है और जो सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है सुबह से। मैंने जैसे कि बताया 4 घंटे से ज़्यादा हो गया। संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत भी जो पहले माले पे, जो पहला मंजिला है, उस खिड़की में भी आकर उन्होंने हाथ दिखाया, अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई की, कुछ बोले नहीं, क्योंकि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन 4.5 घंटे हो गए हैं तकरीबन, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आप नजर बनाए रखें। और आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, समर्थकों का हुजूम है, बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पर डटे हुए हैं, पहुंच गए हैं और नारेबाजी लगातार चल रही है। लेकिन इस बीच में संजय राउत के भाई सुनील राउत से हमारे सहयोगी सुशील जोशी ने खास बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनाते हैं। आपके यहाँ पर जो अभी सुबह सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंचे हैं, संजय राउत ने कहा था कि हमें समय चाहिए, 7 अगस्त के बाद वो जाने के लिए तैयार है। अचानक क्या हो गया कि सुबह ईडी के अधिकारी आपके घर पे पहुंच गए? मैंने खुद राउत साहब ने एक 10 दिन पहले लेटर दिया था कि उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन है और इसके लिए मुझे टाइम दे दो, मैं खुद आके हाजिर कर दूंगा, आप 7 तारीख के बाद का टाइम दे दो, ऐसा हमने लेटर दिया था। लेकिन आज सुबह ही 7 बजे से सब वीडियो वाले आ गए, 20-22 लोग हैं यहाँ और पूरा घर का सर्चिंग चालू है। क्या उनको समन दिया गया है ईडी के दफ्तर ले जाने के लिए? कोई समझ आया नहीं। कोई समझ नहीं आपको? क्या उनको अरेस्ट? कोई समझ दिया नहीं, अच्छा कोई समझ मिला नहीं। अरेस्ट की बात कर रहे हैं ईडी के अधिकारी, क्या बोल रहे हैं ईडी के अधिकारी? अभी देखो ईडी वाले सब बैठे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसी कुछ बात की नहीं है। उनका घर का पूरा सर्च चालू है और सर्च में जैसे होगा कोई ऐसा, लेकिन उसके बाद से बोला कि हमें ऐसे कोई दिल्ली से इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किस वजह से ये कार्रवाई हो रही है आपको लग रहा है? क्या वजह है कि अचानक रविवार को ये आया? इससे पहले 2 बार बुलाया गया था, आप संजय राउत की तरफ से ये हमें जहाँ जो इनको चाहिए था, संजय राउत साहब ने उनको पूरे इन्फॉर्मेशन दी थी
जो उनको डाउट था सब डाउट हमने क्लियर किया था। और राहुल साहब ने क्लियर बोला था कि जिस इसमें आप मुझे कर रहे हो पत्राचाल में, उस पत्राचाल से मेरा 1 रुपए का संबंध नहीं, मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, मेरा कोई पेपर नहीं, और पत्राचाल कहाँ है ये भी मुझे पता नहीं। पॉलिटिकल ये सब चल रहा है, ये हमारे मराठी में मंडल सोडाची भावना ये बदले की है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राहुल साहब जिस प्रकार से बोल रहे हैं, तो इस हिसाब से ये राहुल साहब को ये तकलीफ देने की कोशिश चल रही है सर। क्या आपकी उद्धव ठाकरे से बात हुई है आगे की? आप आगे की तरफ नहीं, हमारे ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अब तक हमें कोई अरेस्ट का कोई लेटर समझ आया नहीं, तो हमने अभी तक बात की नहीं है। लेकिन हमारी शिवसेना पार्टी पूरे संजय राउत जी के साथ में, हमारे साथ में, और हमें उससे कोई चिंता नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने खास बातचीत की और बातचीत में आपने सुना कि हमने सारी क्लैरिटी दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी ईडी की टीम बिना बताए, बिना किसी प्रायर नोटिस के पहुंच गए। बहरहाल इस खबर पर हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इस बीच में संजय राउत की तस्वीरें भी आ रहे हैं। संजय राउत जो हाथ वेव करते हुए दिखा रहे हैं, हाथ हिलाते हुए, यानी कि जो समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उन तक एक ये मैसेज, ये हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए संजय राउत। ये तस्वीरें शिवसेना के फायर ब्रांड लीडर संजय राउत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्हीं के इस भांडुप स्थित आवास पर ईडी की टीम अभी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, सबूत लेने के लिए टीम पहुंची हुई है और 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। ईडी की टीम वहां पर मौजूद है और संजय राउत आवास पर ही है। और ये विजुअल्स हैं, ये तस्वीरें, संजय राउत आवास में मौजूद है, घर पर मौजूद है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, वो उनके ट्वीट से भी जाहिर हो रहा था। कह रहे थे कि लड़ेंगे, घबराएंगे नहीं। और बड़ी खबर आपको दे दे, संजय राउत छापेमारी के बीच में दिखे, अपनी बालकनी में आए और वहीं से उन्होंने बाहर की तरफ देखा तो समर्थकों का हुजूम था और अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको दे दें, क्योंकि समर्थक पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ऐसे में समर्थकों का उत्साह वर्धन करने के लिए संजय राउत ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। संजय राउत के घर पर अभी खोजबीन चल रहे हैं, जांच चल रही है। ईडी की टीम पहुंचे हुए है, कई सदस्य ईडी के पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें हैं संजय राउत के आवास की, जहां संजय राउत के आवास पर वो बालकनी में आए, वो एक विंडो है, बड़ी खिड़की पर आए और वहां से उन्होंने हाथ हिलाया, क्योंकि बाहर बड़ी संख्या में समर्थक है। हमारे संवाददाता 2 इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, देव कोटक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, संजय राउत बाहर आए और अभिवादन उन्होंने किया है, हाथ हिलाया है, कितनी बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं? पंकज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पंकज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। देव भी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। देव, कोई शिकन नहीं चेहरे पर, किसी तरह का कोई तनाव नहीं, और इस छापेमारी के बीच में खिड़की पर आते हैं और हाथ हिलाते हैं संजय राउत। क्या मैसेज देने की कोशिश है ये? देव, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। वो इस वक्त संजय राउत के आवास के बाहर मौजूद है, चूंकि वहां पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी चल रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। नारेबाजी संजय राउत ने भी सुनी और वो भी खिड़की पर आए। तो संजय राउत खिड़की पर आए हैं और उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। तो संजय राउत के घर पर ईडी की टीम पहुंची है, लेकिन अब सियासत शुरू हो गई है। पॉलिटिकल रिएक्शंस आए, राजनीतिक प्रक्रिया जो है, प्रतिक्रियाएं आए हैं, सुनाते हैं आपको। पता नहीं क्या आनंद फानंद में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है
ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में देश सब देख रहा है। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो संजय राउत के समर्थक सवाल उठाने लग गए हैं कि ईडी कैसे पहुंच गए, राजनीति से प्रेरित इसको बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के और शिवसेना शिंदे गुट के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय और दीप कोटक भी यहां पर हैं। लेकिन पंकज, संजय राउत का बाहर आना, चेहरे पर एक तरह से मुस्कुराहट भी, कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करना, क्या मैसेज, क्या संदेश? देखिए, सीधी सीधी बात तो यह है, शिवसेना के लिए सिंबॉलिकली एक बड़ा सेटबैक जरूर है, क्योंकि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत वो हैं जिसे शिवसेना तोप कहता है। तो इस तोप के लिए आज थोड़ी बहुत मुसीबत तो जरूर हो गई है। सुबह 7:30 बजे से ईडी के कर्मी यहां पर मौजूद हैं और 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं और पूछताछ चल रही है। हालांकि यह बात जरूर है कि चाहे सुनील राउत हैं जो संजय राउत के भाई हैं, और संजय राउत खुद कुछ देर पहले खिड़की पे आए थे और हाथों से उन्होंने इशारा किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि कई यहां पर समर्थक हैं शिवसेना के, संजय राउत के, सुनील राउत के, जो कि उनके घर के सामने इस वक्त भी जमा है। हालांकि नेटवर्क इश्यूज यहां पर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं यहीं से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा आगे जाएं और कुछ थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करें और दिखाएं कि किस तरीके से संजय राउत के घर के नीचे इस वक्त समर्थक हैं जो मौजूद हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो बिल्कुल यहां पर शुरू हो गया है। सियासी पारा, आज रविवार है लेकिन आज के दिन भी अचानक बढ़ गया है और पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुबह से ही 2 बड़े ट्वीट संजय राउत ने किए हैं। एक में तो यह कहा है कि शिवसेना पीछे हटने वाली नहीं है, तो दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। यह भी बात दिलचस्प है कि एक बार फिर से संजय राउत हैज इन्वोक्ड द मेमोरी ऑफ बाला साहेब ठाकरे। अब आगे क्या होगा? ये जो एक्टिविटी हुई है आज, इसके बाद क्या शिवसेना का मनोबल और नीचे जाएगा? क्योंकि एक ऐसे समय में जब शिवसेना के अंदर काफी इस वक्त उथल पुथल हो रही है, शिवसेना खुद अपने ही घटक दल यानी एकनाथ शिंदे कैंप से इस वक्त लड़ रही है, आइडेंटिटी की, पहचान की इस वक्त लड़ाई चल रही है, और ऐसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आना, और जैसा कि मैंने कहा जिस नेता को शिवसेना अपनी तोप कहती है, उसके घर में आके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस तरीके से सर्च ऑपरेशन इस वक्त चला रहा है, ये बड़ा धक्का जरूर है शिवसेना के लिए। हालांकि शिवसेना जरूर कह रही है यह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। शिवसेना नेता खुद पहले ही कह चुके हैं, संजय राउत खुद कह चुके हैं कि उनके फैमिली को, उनके फ्रेंड्स को और पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है, और ये पत्राचाल की जो पूरी कंट्रोवर्सी जिसे बताया जा रहा है उससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर इस वक्त स्थिति यह है कि यहां पर अच्छी खासी संख्या में संजय राउत के घर के बाहर तस्वीरों में पंकज नजर आ रहा है। मैं लौट रहा हूं पंकज आपके पास। तो जो शिवसेना के जो लीडर्स हैं, संजय राउत के जो समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि बस बदनाम करने की साजिश भर है। लेकिन इस बीच में जो सांसद हैं नवनीत राणा, उनका भी रिएक्शन आ गया। नवनीत राणा ने निशाना साधा है संजय राउत पर और उनका यह कहना है कि वो जल्द जेल में होंगे। ईडी की कार्रवाई पर नवनीत राणा का बयान, और नवनीत राणा ने कहा कि वो जल्द जेल के अंदर होंगे। संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचाल के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो, और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बनके ये संजय राउत जी काम कर रहे थे, और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो मुझे लगता है कि आज इनके घर में इंक्वायरी हुई है
और ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी, महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध में लड़ना कैसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए, उसके विरुद्ध में आज महाराष्ट्र की जनता जरूर लड़ेगी। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने संजय राउत पर निशाना साधा है और कहा है कि वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, जेल में होंगे। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।